और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुक करते इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, जो लगातार कल देर रात से ही एक एक अपडेट, एक पल पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांशु, अभी इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में, क्योंकि लगातार बीते कल शाम से ही जांच लगातार चल रही है। कई सारे जो FSL की टीम है उसने भी साक्ष्य जुटाए हैं, NSG की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, RAF वहां पर पहुंची हुई है। यानी कि अगर हम कहें जो चांदनी चौक हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और टीम लगातार गहन जांच कर रही है और बहुत जल्दी ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर ये जो धमाका हुआ उसके पीछे क्या वजह रही। दिव्यांशु, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर शाम ये लाल किले के पास धमाका हुआ, उसके बाद से ही तमाम जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं और इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं अपनी जांच कर रही हैं और इनपुट्स जुटाकर इस इन्वेस्टिगेशन को का जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, उसकी जो है बैकवर्ड लोकेशंस निकालने में अभी फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। हमारे सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी मिली है कि करीब 11 घंटे के आसपास की जो लोकेशंस है वो दिल्ली पुलिस को और इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो फरीदाबाद की है। फिलहाल मैं फरीदाबाद टोल प्लाजा के पास मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है वो फरीदाबाद से सुबह के वक्त जो है चलती है और उसके बाद दिल्ली शाम को पहुंचती है। तो करीब 11 घंटे के आसपास का ये पूरा जो वक्त है उस गाड़ी ने इन सड़कों पर गुजारा है। और जो शख्स इस गाड़ी में बैठा हुआ था उसके भी परिवार वालों को कहीं ना कहीं पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस गाड़ी के जितने भी 3-4 ओनर्स निकलकर सामने आ रहे हैं उनके भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि पुलिस ने 11 घंटे के आसपास की जो लोकेशंस हैं गाड़ी की, वो गाड़ी कहां गई वो जो है पता पुलिस को चल पाया है। इसके अलावा इसके तमाम जितने आसपास के CCTV लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो CCTV फुटेज के आधार पर कोशिश कर रही है कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी फरीदाबाद से तो चली, कहीं और घूम के दोबारा तो फरीदाबाद में दाखिल नहीं हुई। क्या कोई लॉजिस्टिक प्रोवाइडर तो उस शख्स ने जो गाड़ी में बैठा था उसने कहीं से रिसीव नहीं किया? तो ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। और आपने जिक्र किया दिल्ली के होटल्स का, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का जो मकसद है वो ये है कि दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के तमाम जितने होटल्स हैं उनके भी जिन लोगों ने चेक इन किया है पिछले 1-2 दिन में, उनकी भी डिटेल्स निकाली जाए। और हमारे जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि कुछ ठोस पुलिस को अभी तक उनसे नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इनपुट्स पर काम किया जाए और कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंचाया जाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को। इसके साथ ही दिव्यांशु, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है और इस बैठक में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें वर्चुअल तौर पर शामिल होते हुए नजर आए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरा देश जो है इससे हिल गया है और सीधा तौर पर गृह मंत्रालय जो है इस पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं पल पल की अपडेट्स जो हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों या फिर NIA के DG हों या फिर बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, बाकी जो जांच एजेंसियां हैं, उनके सीनियर अधिकारियों से संपर्क में हैं और अगर किसी भी प्रकार का इनपुट मिलता है तो वो सीधा अमित शाह जी के साथ शेयर किया जाता है। तो कुल मिला के केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। वो किसी भी बिल में घुसे होंगे उनको वहां से निकालकर उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाएगी। और यही वजह है कि हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं दिन रात एक करके आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि जो गाड़ी में शख्स मौजूद था उसके जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद JNK जो टेरर मॉड्यूल कल बस्ट किया है जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उससे भी लिंक जुड़ते हुए उस शख्स के नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी कोशिश कर रही है कि वो जो शख्स गाड़ी में बैठा था वो उसका हैंडलर कौन है उस तक पहुंचा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं वो अभी फिलहाल इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रही हैं।
ठीक है दिव्यांशु, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन इसी के साथ में हमारे साथ में इस वक्त हमारे एक और सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं कि जांच कहां तक बढ़ी है और इस पूरे जांच के दायरे में कौन कौन आ रहा है, किसका कनेक्शन कहां से जुड़ रहा है, एक एक चीज पर नजर खुद अमित शाह बनाए हुए हैं। अंकित, देखिए साफ तौर पर कृतिका, क्योंकि जिस तरह से ये सब कुछ बीते रोज शाम होता है और उसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, हर एक मोमेंट पर नजर रखी जाती है और इसी की रिपोर्ट खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा दी जाती है। और यही वजह है कि आज जब मीटिंग हुई तो खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे, डीजी अगर बात करें तो इस बैठक में नहीं, यानी कि एनआईए के डायरेक्टर भी, निदेशक भी मौजूद रहे हैं और आईबी के भी निदेशक, यानी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुख इसमें रहे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल रहे। तो यानी इन सभी से इस पूरे नेक्सस को लेकर के, क्योंकि जिस षड्यंत्र का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर जिस बात का जिक्र कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया, एलएनजेपी में अस्पताल में जब घायलों का उपचार हालचाल पूछने पहुंचे तो उपचार की पूरी जो स्थिति है उसके बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है इसके पीछे वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो नहीं जाती है तब तक इसमें कुछ भी कहना अपने आप में एक ओहापोह की स्थिति में रहने जैसा है। और क्योंकि जिस तरीके से धमाका होता है तो कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि गाड़ियां भी कई बार खुद भी ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से जल जाते हैं। अब क्या ये उस वजह से जली है या वाकई धमाका किया गया है, ये तो संदेह के घेरे में है। समय के साथ जब इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तभी पता लगेगा, क्योंकि एजेंसियों पर भी इस समय दबाव रहता है और कुछ भी कहने से बचा जाता है, क्योंकि साफ तौर पर निर्देश उनको दिया जाता है कि आप एक्शन पर जाइए, ना कि वर्ड्स पर जाइए। तो यानी एजेंसियां जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं कि हमें किसी भी हालत में उस तक पहुंचना है जो इसके पीछे का तार है, यानी हर उस तार तक पहुंचा जा रहा है और हर एक नेक्सस, यानी ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको किस तरीके से डिकोड किया जाता है, उसी पर लगातार खुद केंद्रीय गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ जहां बिहार का इलेक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ यहां दिल्ली में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, यानी दोनों को ही देखना अपने आप में बेहद संजीदगी के साथ सरकार ले रही है। और एक संदेश भी दिया जा रहा है साफ तौर पर कि दिल्ली में सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए जो इंसान है या यूं कहें हमारे लिए, तो हमारे देश के जो निवासी हैं वो सबसे सर्वप्रथम है और सर्वोपरि है और इसीलिए सुरक्षा से कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृतिका, साफ तौर पर बिल्कुल सुरक्षा से चूक कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसके साथ ही अगर सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री इस वक्त भूटान की यात्रा पर है और वहां भी जाकर के उन्होंने ये संदेश दिया है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बोला कि उनकी अब खैर नहीं है और जल्द से जल्द उनको जवाब भी दिया जाएगा और जिन भी लोगों ने ये काम किया है, ये हरकत की है, उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। हमारे साथ दिव्यांशु भी लगातार बने हुए हैं। दिव्यांशु, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे में अगर हमें याद होगा जब अप्रैल